बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी और इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने अब जो एक नया ऐलान कर दिया और वो नया ऐलान है जेल भरो तहरीक का। अब इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का ऐलान तो कर चुके हैं। अब वो किससे कह रहे हैं कि जेल भरो और जाके अपनी गिरफ्तारियाँ दो। अब लगता ये है कि इमरान खान साहब कोई एक अज़ीम लीडर बनना चाहते हैं, शायद वो नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं। लेकिन अगर नेल्सन मंडेला को देखा जाए तो उनकी जो सियासी जद्दोजहद है वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। नेल्सन मंडेला मंडेला ने अपनी कौम के लिए 27 साल जेल काटी और जेल काटने के बाद और वहाँ की तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद तब जाके उन्होंने अपनी जो है कौम को एक सरप्राइज़ दिया है और अपनी कौम को बदला और अपने मुल्क को जो तरक्की की जानिब जो है गामज़न किया है। अब एक तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ जो है 70 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं, जिन तमाम मुकदमात में इमरान खान साहब जो है ज़मानत पर हैं। अब इमरान खान साहब एक अज़ीम लीडर बनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या इमरान खान साहब जेल की सोबतें बर्दाश्त कर पाएँगे? और दूसरा क्या इमरान खान साहब पहले खुद गिरफ्तारी देने जाएँगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया कि अब अगर हमारे खिलाफ मज़ीद मुकदमात दर्ज होते हैं या हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो हम जो है अपने तमाम कारकुनान को उन्होंने कहा कि तमाम कारकुनान और हमारे तमाम रहनुमा हैं वो तैयार रहें और जैसे ही मैं ऐलान करूँ तमाम लोग जो है अपनी गिरफ्तारियाँ दें। अब एक तरफ इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ ज़राए से हमारे पास खबरें हैं कि इमरान खान साहब ने वज़ारत दाखिला को एक जो है दरख्वास्त दी है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा नाम जो ईसीएल में डाला गया है, ईसीएल से मेरा नाम निकाला जाए, मैं एक उम्रे की अदायगी के लिए जो है जाना चाहता हूँ। अब वो बहरहाल एक तरफ इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक और दूसरी तरफ जो है उम्रे पे जाने की इजाज़त, ज़ाहिर-सी बात है, जब इमरान खान साहब का ईसीएल से नाम निकलेगा तो ईसीएल से नाम निकलना तो इमरान खान साहब किसी भी मुल्क जा सकते हैं। अब इमरान खान साहब ये बात तो कर रहे हैं कि जेल भरो तहरीक, क्या इमरान खान साहब के जो सपोर्टर और इनका सोशल मीडिया जो दूसरे ममालिक से बैठ के जो लोग चला रहे हैं, बरतानिया, लंदन, अमेरिका, दीगर जितने भी ममालिक हैं जहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सपोर्टर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो वहाँ से सोशल मीडिया एक्टिविटी जो कर रहे हैं अपनी, क्या अब वो लोग आके पाकिस्तान में अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे? नहीं देंगे। क्या इसके अलावा पाकिस्तान में जैसे कि असद उमर हैं, परवेज़ खटक हैं, अली ज़ैदी हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बहुत सारे रहनुमा हैं, क्या वो तमाम लोग अब इमरान खान साहब के इस कहने पर आकर अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे? यकीनन इसका जवाब भी मिल जाएगा क्योंकि जब अभी इमरान खान साहब के खिलाफ जैसा कि मैं अपने पिछले कई व्लॉग्स में ये बात कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने के खिलाफ जो है मुकदमात जो बने इसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और नाअहली मुतवक्के है। तो यकीनन अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होनी है तो उससे पहले ही इमरान खान साहब ने एक जो है बयानिया बनाना शुरू कर दिया है और एक कहानी बनाना शुरू कर दी है कि जो है जेल भरो तहरीक, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि इनके खिलाफ अब जो है मुकदमात जो चल रहे हैं इसमें इमरान खान साहब की नाअहली और गिरफ्तारी और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने ऐलान तो कर दिया कि जेल भरो तहरीक का, लेकिन ज़मान पार्क के बाहर जो आपने जो तमाम जो आपके ज़ोन्स और जो डिस्ट्रिक्ट के जो आपके सदूर हैं, आपने उनको बाकायदा कहा है कि 2-2, 3-3, 4-400 लोग आके जो ज़मान पार्क के बाहर जो है पहरा दें कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। तो इमरान खान साहब को सबसे पहले उस पहरे को हटा देना चाहिए कि भाई तमाम लोग चले जाएँ और अब हम जो है अपनी गिरफ्तारियाँ देने के लिए तैयार हैं। अब अगर पुलिस आएगी तो मुझे बाइज़्ज़त तरीके से गिरफ्तार करने दिया जाए। लेकिन वो लोग मौजूद हैं, यकीनन जब आपको सबने देखा है कि इससे पहले भी जब पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने पहुंची है तो किस तरह से तमाम कारकुनान आए और अगर ऐसा होगा तो यकीनन तमाम जो सूरत हाल है तसादुम की तरफ जाएगी। अब इमरान खान साहब ने ज़ाहिर-सी बात है एक पेशावर दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है। इमरान खान साहब ने अपने दौरे-ए-हुकूमत में तकरीबन 40 से 50 हज़ार तालिबान को लाकर जो है पाकिस्तान में जो है रखा ब बसाया उन्होंने। यकीनन अब ये इमरान खान साहब की सोच थी जिसमें उन्होंने मुराद सईद का नाम भी लिया था कि मैं मुराद सईद के कहने पे मैंने जो है तमाम जो है नक़ल जो मकानी हुई थी, जो यहाँ से पाकिस्तान से जो तालिबान दूसरे ममालिक चले गए थे उनको मैंने वापसी बुलाया और यहाँ आबाद किया। अब 40 से 50 हज़ार तालिबान जो आए, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जिनका नाम है, वो पाकिस्तान में आए और इसके बाद जो सूरत हाल है, जिस तरह से हमारे मासूम शहरियों को जो शहीद किया जा रहा है, दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का हिसाब और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब ने अभी गुज़श्ता दिनों एक बात की और कल एपेक्स कमेटी में भी शहबाज़ शरीफ़ साहब ने ये बात की कि केपीके को जो है 417 अरब रुपए दिए गए हैं। ये 417 अरब रुपए में से अगर आधा पैसा भी जो है, जो दहशतगर्दी से मुतासरा लोग थे, ज़ाहिर-सी बात है इनकी बहाली के लिए जो लोग दहशतगर्दी से मुतासिर हुए थे, इनकी बहाली में टाइम लगता है। इनकी बहाली के लिए 417 अरब रुपए दिए गए थे। वो 417 अरब रुपए कहाँ गए? यकीनन 417 अरब रुपए का भी हिसाब देना है अब इमरान खान साहब ने और क्योंकि केपीके में इमरान खान साहब की हुकूमत रही है 2013 से 18, 18 से 23 इमरान खान साहब की हुकूमत रही है। अब 417 अरब रुपए का एक हिसाब देना है इन्होंने कि वो पैसा कहाँ गया? अब इमरान खान साहब ने जब एक कल ये जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो उस वक़्त इमरान खान साहब ने एक बात और भी की क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इमरान खान साहब ने इन 417 अरब रुपए की बात भी करनी थी।
उस पे इमरान खान साहब ने बताया कि हमने तो केपीके में जो है मुतासरीन की बहाली और केपीके में तकरीबन 650 अरब रुपए लगाए। अब हिसाब माँगा जा रहा था उनसे 417 अरब रुपए का, लेकिन इमरान खान साहब ने 650 अरब रुपए का हिसाब बताया, जिसमें इमरान खान साहब ने बताया कि 417 अरब रुपए से ज़्यादा जो है हमने केपीके में खर्च किए हैं। इमरान खान साहब ने तो बताया कि हमने जो है जिसमें खैबर टीचिंग अस्पताल बनाया और उसमें जो है हमने फोरेंसिक लेबोरेटरी बनाई। तो तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि फोरेंसिक लेबोरेटरी हमने केपीके में बना दी। शायद इस चीज़ का इल्म तो शायद केपीके की हुकूमत को भी नहीं होगा कि वहाँ फोरेंसिक लेबोरेटरी बना दी गई है। जबकि जो वहाँ जो मौजूद लोग हैं या जो वहाँ की हुकूमत है उसके मुताबिक खैबर टीचिंग अस्पताल में जो बनाई गई है वो फोरेंसिक लेबोरेटरी नहीं है, बल्कि वो डीएनए टेस्ट की लेबोरेटरी बनाई गई है। यकीनन इमरान खान साहब ने कहा है, क्योंकि आज भी अगर कोई पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अगर हादसा होते हैं या इस तरह की कोई दहशतगर्दी होती है, फोरेंसिक के लिए लाहौर लेबोरेटरी नमूने जाते हैं। और केपीके में कब ये फोरेंसिक लेबोरेटरी बनी, ये तो शायद इमरान खान साहब को पता और किसी को भी नहीं पता। इसके अलावा इमरान खान साहब ने बताया कि जो इन्होंने 650 अरब रुपए का हिसाब दिया, इसमें बताया इन्होंने क्या-क्या तरक्याती काम किया। इसमें इमरान खान साहब ने बताया कि हमने 4 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बनाए। इसके अलावा एक इलियट स्कूल बनाया, जहाँ इलियट फोर्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती है। अब इमरान खान साहब ने ज़ाहिर-सी बात है, अब 417 रुपए का हिसाब तो देना है, क्योंकि अब बज़िद है हुकूमत जो इस वक़्त की मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब के भाई 417 रुपए आपने जो है मुतासरीन की बहाली के लिए दिए गए थे। आपने जो है मुतासरीन को तो आपने किसी सूरत भी आपने जो उनको रिलीफ़ नहीं दिया, अगर उसमें से आधा पैसा भी अगर आप लगा देते तो शायद हालात कुछ और होते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब से कल जो है परवेज़ खटक और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी मुलाकात की, और जिसके बाद इमरान खान साहब का जो एक बयान आया उसमें उन्होंने बताया कि हमारे खिलाफ जो भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसमें हुकूमत के साथ उनके हैंडलर भी हैं। इमरान खान साहब पहले भी इस तरह के बयानात दे चुके हैं। हैंडलर ज़ाहिर-सी बात है ये उन्हीं का कह रहे हैं जिनको कभी ये मीर जाफ़र, मीर सादिक, कभी न्यूट्रल और कभी दीगर नाम देते रहते हैं। तो अब इमरान खान साहब ने तोपों का रुख उस तरफ मोड़ा है। लेकिन इमरान खान साहब को पता है कि इससे पहले जो इमरान खान साहब के करीबी साथी फवाद चौधरी, शेख रशीद, ये भी गिरफ्तार हुए, इससे आज़म सवाती गिरफ्तार हुए, शहबाज़ गिल गिरफ्तार हुए। अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर जेल भरो तहरीक हमने अब जेलों में जाना है और हमने किसी भी मुकदमात का सामना नहीं करना है, तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अब इनके खिलाफ जो 70 मुकदमात जिसमें इन्होंने ज़मानतें ली हुई हैं, उसमें अब ये ज़मानतें अपनी ख़त्म करें, जेल जाएँ। इसके अलावा शेख रशीद के खिलाफ जो कराची में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके अलावा हब में बलूचिस्तान में भी इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया। तो शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त तो दायर कर दी है कि जो है मुझे जो है कराची पुलिस के हवाले नहीं किया जाए, क्योंकि शेख रशीद साहब समझते हैं कि उनको पता है कि पंजाब में तो शायद उनको थोड़ी-सी रियायत दी जा रही होगी, कि क्योंकि ज़ाहिर से वज़ीर दाखिला रहे हैं, वफ़ाकी वज़ीर दाखिला, और वहाँ से उनका पंजाब से उनका ताल्लुक भी है। लेकिन अब अगर कराची उनको मुंतकिल किया जाता है तो उनको फिर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ससुराल क्या होता है और ससुराल की खातिरदारी क्या होती है। तो शेख रशीद साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है एक दरखास्त दायर की है कि मुझे जो है कराची पुलिस के हवाले ना किया जाए। लेकिन उनकी उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि अदालत ने कह दिया कि हम किस तरह किसी को रोक सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपने कोई जुर्म किया है, उसका अगर कहीं कहीं कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो उस पर हम आपको नहीं रोक सकते, किसी को भी नहीं रोक सकते कि कोई आपके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करे। यकीनन अब शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए एक एसएचओ की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे चली, कि शेख रशीद साहब को जो गिरफ्तार करने के लिए कराची पुलिस जो है इस्लामाबाद में पहले से पहुंची हुई है, और जैसे ही अब उनको जुडिशल रिमांड पे दे दिया गया है, जुडिशल रिमांड के बाद जैसे ही अब वो अगली पेशी पे आएँगे हाई कोर्ट, तो उसके बाद होता है वहाँ से उनको कराची पुलिस जो है गिरफ्तार कर ले। उसके अलावा उनके बलूचिस्तान में भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। तो यकीनन अब शेख रशीद साहब को ससुराल की खातिरदारी जो उनकी होगी, तो वो यकीनन कराची, जैसा कि मैंने अपने पहले बताया है कि सेंट्रल जेल उनका मुंतज़िर है। उसके बाद उनको बलूचिस्तान भी जाना है, क्योंकि वहाँ भी उनकी एक एफआईआर कट चुकी है। और इसके अलावा फवाद चौधरी वो भी खामोश, शहबाज़ गिल जो कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ लेकिन मीडिया दिखाता नहीं। लेकिन सब लोग खामोश हो गए, लेकिन अब इमरान खान साहब जो है अकेले मुकाबला कर रहे हैं। अब जो जिस तरफ इमरान खान अपनी तोपों का रुख मोड़ रहे हैं, तो यकीनन इमरान खान साहब को इसका जो है खतरनाक नताइज का जो है इमरान खान साहब को सामना करना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब चाहते हैं, ने एक नया ऐलान कर दिया, जेल भरो तहरीक, लेकिन जेल कौन भरेगा और कौन लोग जाएँगे, इसका जो फैसला और इसके नताइज बहुत जल्द आपके सामने आ जाएँगे। इंशाअल्लाह अपने नए तजिए और मज़ीद खबरों के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।